Law of attraction is all about attracting what you want into your life by focusing on positive thoughts and energies. When you focus on the good things you want in your life, the universe will bring them to you. अस्सलाम वालेकुम, सादिया कमर आज के एपिसोड में आपके साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर बात करेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में रिश्तों के ऊपर बात करेंगे। रिश्तों को मज़ीद कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, रिश्तों में कैसे रंजिशों को, कमज़ोरियों को दूर किया जा सकता है। अब मैं यहाँ पे आपसे एक बात करूँगी कि उस वक़्त मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को तो नहीं जानती थी, लेकिन मेरी फ़िज़िक्स की टीचर थी मैम नाहिद अरशद, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम दे। उन्होंने एक दफ़ा हमें बताया था, उन्होंने कहा था कि कायनात में, यूनिवर्स में एनर्जीज़ मूव करती हैं। नेगेटिव एनर्जीज़ नेगेटिव रिस्पॉन्स रिज़ल्ट्स लेकर आती हैं, पॉज़िटिव एनर्जीज़ पॉज़िटिव रिज़ल्ट्स लेकर आती हैं। उन्होंने हमें बताया था, उन्होंने कहा था ये जो चुगलखोरी है या किसी की ग़ीबत करना है, अब अल्लाह ताला ने हमें उससे मना करने के लिए यहाँ तक कि वो दी हुई है कि आप यही समझें कि आप अपने मुर्दा भाई का गोश्त खा रहे हैं। आपके भाई मर चुका है और आप उसका गोश्त खा रहे हैं, मतलब आपको रोकने के लिए इस हद तक मिसाल दी गई है। अब उसके जब हम किसी के बारे में बात करते हैं, जब हम किसी की नेगेटिविटी बयान करते हैं या हम किसी के ज़ात को उछालते हैं, जब हम उसके बीइंग वेरी जजमेंटल, बिकॉज़ यू नो वी एज़ अ पाकिस्तानी वी आर वेरी जजमेंटल। सो जब हम बहुत ज़्यादा जज होके उनके बारे में बात कर रहे होते हैं, तो हम नेगेटिव एनर्जीज़ एमिट कर रहे होते हैं, हमारी फ्रीक्वेंसीज एमिट हो रही होती हैं। वही नेगेटिव एनर्जीज़, वही देखिए, बाज़ लोगों के साथ बिल्कुल भी कोई आप जितना भी चाहे वो कर लें, दिलों में एक दूसरे के लिए वो जगह नहीं पैदा होती, सिर्फ़ इसी वजह से। सिर्फ़ उसके पीछे यही रीज़न है क्योंकि वो दिल में सोचते हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ सोचते हैं, एक दूसरे के बुराइयों को फ़ोकस करते हैं। अब मुझे एक बात बताएं, जिस वक्त रिश्ते होते हैं तो आपको मतलब सारी दुनिया की अच्छाइयाँ उस बंदे में नज़र आ रही होती हैं, अचानक कोई बंदा, कोई वही ह्यूमन बीइंग कैसे सबसे ज़्यादा वर्स्ट हो सकता है, क्योंकि आपकी एनर्जीज आप चेंज हो चुकी होती हैं, आपके थॉट्स चेंज हो चुकी होती हैं, और जैसे ही आपकी थॉट्स चेंज होती हैं, जैसे ही आपकी एनर्जीज चेंज होती हैं, तो वही ह्यूमन बीइंग ही बिकम्स डेविल फॉर यू। सो इसमें मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हमेशा लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को ख़ास अहमियत हासिल है। जिनके साथ भी आपके रिश्ते टूट रहे हैं, टूटने वाले हैं, टूट चुके हैं और आप चाहते हैं कि रिश्ते पहले जैसे हो जाएं, तो वहाँ पे मेरा आपसे यही है कि आप एक लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को आजमा लें। डिवोर्सेस होने वाली हैं, कोर्ट कचहरी में मामले चले गए हैं, प्लीज़ आप लोग एक दफ़ा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर और अपनी पॉजिटिविटी के ऊपर बिलीफ रखें, अपने रब के ऊपर बिलीफ रखें, और आप लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स बनाएं। अब लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स बनाने की रीज़न क्या है? देखिए, जब आप पेन उठाते हैं, यहाँ पे मेरे पास, यस, जब आप पेन उठाते हैं, अब मेरे हाथ में इस वक्त ग्रीन कलर का पेन है, आप पेन उठाते हैं और जब आप लिखना शुरू करते हैं, लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ माई husband, list of positive aspects of my wife, list of positive aspects of my son, list of positive aspects of my daughter। जब आप लिखना शुरू करते हैं तो आप अपनी एनर्जीज और आपका फोकस होता है, जब आपका फोकस होता है, आपका माइंड फोकस होता है, आप सोच रहे हैं। मुझे एक दोस्त है, उन्होंने कहा कि मुझे तो कोई लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में मुझे अपने हस्बैंड के लिए कोई बात नहीं समझ आ रही कि मैं उनके लिए क्या अच्छा लिखूं। मैंने कहा, उनके लिए क्या ये काफ़ी नहीं है कि वो आपके हस्बैंड हैं? तो वो आपके हस्बैंड हैं, मजाजी खुदा हैं, आप उनके लिए यही लिखते हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं आपकी लाइफ में, इसी पे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में लिखते हैं, वो आपके साथ ज़िंदगी में मौजूद हैं, इसी पर लिखते हैं। ये छोटी छोटे जो मामलात होते हैं जिनको हम अपने हवास पे सवार कर लेते हैं। अब मुझे एक बात बताएं, जब आप सोच रहे हैं उनके बारे में क्या, और आपको ढूंढने से भी उनके अंदर कोई अच्छाई नहीं मिल रही, मैं कहती हूँ कोई हर इंसान में कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा ना, कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा। आप वो ढूंढ ढूंढ कर वो अच्छाइयाँ लिखें। जिस रिश्ते को भी ठीक करना है उसके बारे में कलम उठाएं और लिखना शुरू करें। लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में आपने सिर्फ 10 एस्पेक्ट्स लिखने हैं और आपने इस प्रैक्टिस को जारी रखना है। कुछ ही दिनों में आपको खुद अंदाज़ा होगा कि वही रिश्ते जहाँ पे एक दूसरे का नाम लेना गवारा नहीं किया जा रहा था,
वही रिश्ते सबसे बेहतरीन होने लग पड़ते हैं। अल्लाह ताला उन्हीं रिश्तों में बरकत दे देता है, अल्लाह ताला उन्हीं रिश्तों में मोहब्बत डाल देता है। आप ये चीज़ ज़रूर करें। अब ये चीज़ जैसे ही आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको एक दिन इंटेंशनली और अब देखिए, मैं अप्रिसिएशन की आप लोगों को कहती हूँ, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हमेशा लोगों को ये कहती हूँ कि आप लोग एप्रिसिएशन की आदत डालें। जिस वक़्त आप ग्रैटिट्यूड वॉक पे निकलते हैं या आप जाते हैं, जब आप हर चीज़ को एप्रिशिएट करना शुरू करते हैं, तो आपकी एक सेकंड नेचर बन जाती है। जब सेकंड नेचर बन जाती है, तो फिर आपको लोगों में बुराइयां नज़र आना कम हो जाती हैं, और जब बुराइयां नज़र आना कम हो जाती हैं, तो ऑटोमेटिकली आप उनके फोकस करते हैं उनकी अच्छाइयों की तरफ। और जब आपका फोकस होगा उनकी अच्छाइयों की तरफ, तो एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज। जहाँ पे आपका फोकस होगा, वहीं पर आप अपना एनर्जी को वो करेंगे, एमिट करेंगे। तो ये मेरी आप लोगों के साथ रिक्वेस्ट है कि आप लोग, रिक्वेस्ट क्या है, आप लोगों को मैं एक टिप बता रही हूँ, आप लोग ये करके देखें। भाभीयों में, बहनों में, भाइयों में, आप यकीन करें, खुद सोचें, बाज़ औक़ात ये काफ़ी अफ़सरदा कर देने वाली बात होती है कि वही प्यारे रिश्ते, वही खूबसूरत रिश्ते जिनके साथ आप ज़िंदगी गुजारते हैं, और आप उनके ऊपर भरोसा नहीं रखते, क्योंकि आपके दिमाग में आप लॉजिकल हो के सोच रहे होते हैं। तो लाइफ में लॉजिकल होना ज़रूरी नहीं है। लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट आपका हैप्पीनेस है, आपका हैप्पी होना है। जब आप हैप्पी होते हैं ना, तो बाज़ औक़ात इलॉजिकल चीज़ें भी आपको हैप्पीनेस देती हैं, इलॉजिकल चीज़ें भी आपको रिज़ल्ट्स देती हैं। अब मैंने ये अपनी लाइफ में ख़ुद भी आज़माया है, बहुत सारे रिश्ते ठीक किए हैं, बहुत सारे रिश्तों के ऊपर मैंने काम किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह राइट नाउ आई हैव नो रिग्रेट्स फॉर एनीवन इन माय लाइफ। जो आए, जिन्होंने अपना किरदार अदा किया, क्योंकि उनका वो जो किरदार था, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जब मैं इसको पढ़ा और जब मैंने इसको जाना, तो मैं वाक़ई समझी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू जिस चीज़ ने जो मेरे साथ हुआ, उसमें उसको बनाने वाली आई वाज़ द क्रिएटर, आई वाज़ द क्रिएटर। सो मैं आप लोगों से यही बात करूँगी कि आप लोग, अब मैजिक बॉक्स के बारे में भी ना लोग कमेंट कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, जनाब आप हमें बता दें। मैंने उसमें भी आप लोगों को डिटेल में बता दिया। एक बॉक्स लें और इंटेंशन बनाएं कि इस बॉक्स में मैं जो भी विश डालती हूँ मेरी पूरी हो जाती है। ये वही मैजिक बॉक्स है जो मुझे हर महीने बेतहाशा मेरी विशेस को पूरा करता है। मैं उसमें लिख के डाल देती हूँ, मेरे सामने मैनिफेस्ट होके आ जाती हैं। अब मैंने जो चीज़ें लिखी, समटाइम्स को हो जाती हैं, समटाइम्स वो मुझे लग रहा होता है कि चूँकि ये बड़ी चीज़ है, इस वजह से इजीली मैनिफेस्ट नहीं हो पाएगी। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि ये बात होती है सारी की सारी आपकी इंटेंशंस की। अपनी इंटेंशंस को प्योर रखें। आप अपने मामू के बारे में बात कर रहे हैं और अपने मामू के बारे में आप खुद ही नेगेटिव बोल रहे हैं, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आपके मामू आपके बारे में कुछ अच्छा करें। आप अपनी फुप्पो के बारे में बोल रहे हैं, और फुप्पो को आपने वही क्रिमिनल एक किस्म का वो किया हुआ है। हमारे पाकिस्तान में यकीन करें, ये बहुत मतलब मेरे लिए तो बहुत ही वो है, क्योंकि मैं खुद एक फुप्पो हूँ और मैं अपनी भतीजी से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मेरे लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है मेरी लाइफ में। तो अगर हमारे रिश्ते के ऊपर या हमारी इसके ऊपर बात की जाए, तो मुझे बहुत अफ़सोस होगा कि आप किसी के रिश्ते के ऊपर ना, किसी के खुलूस के ऊपर आप इस तरह उँगली उठा रहे हैं। तो इसी तरीके से मैं आपको यही मतलब इस वीडियो के ज़रिए मेरा एक आप लोगों को मैसेज है, मेरी बात, मेरा मैसेज जिसको भी अच्छा लगे ज़रूर आप इसको शेयर करिएगा, आप इसको ज़रूर लोगों के साथ बात करिएगा, आप इसके ऊपर काम करिएगा। मैं आपसे कह रही हूँ और मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ, मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि आप ये लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स वाला अमल करके देखें। ओनली 7 डेज़, ओनली 10 डेज़। मैं आपको बता रही हूँ कि अगर अच्छी इंटेंशन के साथ अगर आप वाक़ई उनके बारे में पिछला सारा क्लियर कर दें, माफ़ कर दें, और जब लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स बनाना शुरू करें और आप उनको इंटेंशनली माफ़ करने के बाद उनकी अच्छाइयाँ बयान करें, उनके लिए अच्छे-अच्छे अल्फ़ाज़ लिखें, तो यकीनन वो फ्रीक्वेंसीज़, वही वाइब्रेशंस चेंज होंगी और आपको अमेजिंग रिज़ल्ट्स मिलेंगे। ये मेरा चैलेंज है, अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो ज़रूर कमेंट करिएगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं सॉरी, असल में इससे पहले वाली वीडियोज़ में नहीं कह सकी, लेकिन अब मुझे सब कह रहे हैं कि आप ये भी कहें। तो अगर आपको बात अच्छी लगती है तो ज़रूर इसे दूसरों तक पहुँचाएँ।
शायद कोई घर टूटने से बच जाए। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।